बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, इमरान ख़ान साहब के इलाज के हवाले से एक नया कट्टा खुल गया और ये जो सूरत हाल है बहुत ही अजीब है, यानी मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि जो डॉक्टर्स आए थे जेल में, जिन्होंने 1 अगस्त को इमरान खान साहब को चेक किया था, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और वो ये रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद भी है। इस रिपोर्ट का एक प्लान बी था जिसके मुताबिक इमरान खान साहब का एक टेस्ट किया जाना था, सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। अब ये तजवीज़ किया गया था कि इस प्रोसेस से इमरान खान साहब को गुजारा जाए। फिर 20 और 21 अगस्त को इमरान खान साहब को, यानी 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात को जब इमरान खान साहब को पिम्स में ले जाया गया, शिफा में सारे इंतज़ार कर रहे थे। शिफा में बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात भी मौजूद थी, लेकिन पिम्स में ले जाया गया इमरान खान साहब को। तो अब हुआ ये कि ठीक एक दिन गुजरने के बाद वजीर आजम ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें पिम्स अस्पताल में ये जो सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जो सहूलत है वो फ़ाल ही नहीं, उसकी मशीन ही काम नहीं कर रही। और अब ये एक नया कट्टा खुल गया। यानी इमरान खान साहब को जिस मकसद के लिए डॉक्टर ने कहा था कि ये वाला इलाज ज़रूरी है, उस इलाज के लिए जो एंजियोग्राफी की सहूलत वाली मशीन है वो नहीं हो सकती। वजह यह है कि जनाब वो तो ख़राब है और इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो हम लेकर जाएंगे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको भी लेकर जाएंगे कि जो टेस्ट इमरान खान साहब का तजवीज़ किया गया था उसकी मशीन ही पिम्स अस्पताल में ख़राब है। जब इमरान खान साहब को वहाँ पर ले जाया गया उसके बाद एक दिन गुजरने के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद, वज़ीर आज़म ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब ये मशीन ख़राब क्यों है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और अब एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को इसकी फ़िक्र है। यानी जिसके जितने ज़्यादा वारिस होते हैं वो उतना कीमती होता चला जाता है। तो इमरान खान के वारिस तो बहुत हैं, करोड़ों में हैं। अब पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। ऐसे आदमी की आप जान से खेलेंगे तो ये लोग आपको छोड़ेंगे तो नहीं। अब बजाय इसके कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ले जाया था। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ फैलाई जा रही है मार्केट में कि इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कोई आपस में लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी कुछ और चाहता है तो नवाज शरीफ कुछ और चाहता है तो मरीम नवाज कुछ और चाहती है। खबरें ये भी आ रही है कि मरीम नवाज जो है वो सुबह के वक्त तैयारा पकड़ के तो इधर रावलपिंडी आके मुलाकातें करके जाती है कि जनाब इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं देनी तो वो सहूलत नहीं देनी। तो मैंने जेल के अमले से पता किया वो इतना बीमार कोई नहीं है। तो उनकी अपनी एक है। नवाज शरीफ का ये है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आता है और चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर हमारी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। जरदारी और नवाज शरीफ के सामने आप इलेक्शन का नाम लो, उन्हें गश पड़ जाते हैं। उन्हें पता है जो इलेक्शन में उनकी दुर्गत बननी है, इससे पहले भी बन चुकी है। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब उनको अच्छी तरह पता है कि जो उन्होंने अवाम के साथ कर दिया इसके बाद तो लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो मामला यहां पे अब इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये कंफ्यूज क्यों किया जाता है? जब भी कभी कोई एहतजाजी तहरीक खड़ी होती है या आवाम इमरान खान के साथ जुड़ते हैं तो आप ये देखें कि हुकूमत आपस में लड़ना शुरू हो जाती है या ऐसा तासुर देती है कि जैसे हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। मीडिया को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है कि ये वाले इश्यूज आप उठाएं, इससे एक तासुर जाएगा कि हुकूमत तो वैसे ही जाने वाली है तो लोगों को निकलने की जरूरत नहीं है। इस किस्म का तासुर फैलाया जाता है। आप गौर करें ना, आजकल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, छोटे मोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन तमाम कानून साजियां भी मिलकर कर रहे हैं। हर जुल्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, हर चीज के अंदर शामिल हैं। एक को गिलगित बल्तिस्तान दे दिया गया और दूसरे को कश्मीर दे दिया गया और जिनका मैंडेट है उनको बाहर बिठा दिया गया। इस वक्त फोर्सेज को इकट्ठा किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर। और प्लान यह है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करे, कोई नया चैलेंज आए, इससे पहले आज़ाद कश्मीर की तहरीक को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब आज़ाद कश्मीर के लोग लगभग 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। उनको 70-80 दिन हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम तो पीछे नहीं हटते, हमें हमारे जायज़ मुतालबात दिए जाएं। वो अपने मुतालबात के हक में बैठे हैं। वहां पर फोर्सेज इकट्ठी की जा रही हैं और बहुत मुमकिन है कि रावला कोर्ट में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। तमाम सहाफ़ियों को इस हवाले से दबा दिया गया। जितनी आज़ाद आवाज़ें थी उन सब आवाज़ों को दबा दिया गया। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मजीद गिरफ्तार किया जाएगा।
सहाफ़ियों को, यानी मैं रज़ी ताहिर का देख रहा था कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसको शनाख्त परेड में डाल दिया कि जलसे वाले दिन ये गया हुआ था। भाई एक जलसे में शिरकत करना क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा गुनाह है कि आप दहशतगर्दी के मुकदमे डाल के शनाख्त परेड में डाल के उन बंदों को अंदर कर देंगे? और वो बंदे भी लगभग 1 महीना होने वाला है, वो सारे बंद है। 18-20 दिन हो गए हैं, वो बंदे छोड़ते ही नहीं। अदालत भी रिमांड दे रही है। यानी रज़ी ताहिर एक सहाफ़ी है, जहां पे कहीं एहतजाज होगा या कोई चीज़ होगी वो उसकी कवरेज के लिए जाएगा। वो अपनी कवरेज के लिए गया, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। उसके साथ और सहाफ़ी उनको भी अंदर डाल दिया। अहमद फरहाद के साथ देखें क्या कर रहे हैं, सौराब बरकत के साथ क्या किया, काश जावेद उनके घरों पे छापे मार रहे हैं। हर सहाफ़ी को जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, उसको दीवार के साथ लगाया गया, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां पे एक इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करना है और कोशिश करनी है कि अगस्त के महीने के इख्तिताम तक या सितंबर के शुरू में वहां से जितने भी मुजाहिरीन हैं उन सबको हटाया जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक चले उसको कुचलने में आसानी रहे और सिक्योरिटी फोर्सेज वेली होकर वो वाले काम करें। तो क्या मोहसिन नकवी इस सारे के अंदर शामिल नहीं है? या आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये तासुर सिर्फ फैलाया जा रहा है, गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी नवाज शरीफ और जरदारी के पास है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी और सियासी जिंदगी आसिम मुनीर की मुट्ठी में। ये बहुत बुरी तरह एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एक दूसरे के चुंगल से निकल जाए। हामिद मीर साहब ने खबर दी कि सदर जरदारी जो है वो ऐवान सदर छोड़ने पर ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। देखिए, ये कोई डील हो तो एक अलग बात है, लेकिन जरदारी साहब ऐवान सदर इस वजह से छोड़ दें कि वो हुकूमत से बाहर जाएंगे, कुछ तहरीक चलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, अभी जरदारी साहब ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, तो फिर उन्हें हुकूमत छोड़ने की क्या जरूरत है? अभी उन्होंने हाल ही में कहा, अब आसिम मुनीर साहब की दिन रात वो तारीफें करते हैं। अभी उन्होंने मुकाबला जीता है 14 अगस्त पे, जो आसिम मुनीर साहब की खुशामद का एक मुकाबला था, वो बिला मुकाबला, यानी आप समझ लें जितनी तारीफें सदर जरदारी ने की कोई और उनके मुकाबले में दूर तक नहीं है। उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। फिर अभी जुमेरात वाले दिन बड़े अच्छे बच्चों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह फौज से मुतालिक जो बिल है उसकी मंजूरी में हिस्सा लिया। आसिम मुनीर साहब को लाजवाल ताकत उन्होंने फराम की जो दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास नहीं है। और जो जजेस की मंजूरी का मामला है उसमें भी हमने देखा आसिफ अली जरदारी ने बेहतरीन सरेंडर किया। कश्मीर इलेक्शन में भी नूरा कुश्ती से काम चलाया, जीबी में हुकूमत भी बनाई, 26वीं और 27वीं तरमीम भी इन्होंने करवाई। ये जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं ये कभी नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ये नहीं कहते कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जाए, फौज वो काम करे जाके, इस पर बात नहीं करते। मुतनाज़े नहरें जो है वो जो 6 नहरें निकलनी थी उसकी मजदूरी जो है वो आसिफ अली जरदारी ने दी थी। तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी इन्होंने डिकार ली हैं, मिलकर इन्होंने सारे जराइम किए। हर काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर किया, ये अलग हो ही नहीं सकते। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की आशीर्वाद से इन्होंने ये सारा काम किया है। ताहयात इस्तिस्ना आसिफ अली जरदारी छोड़ सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि मैं ताहयात इस्तिस्ना नहीं चाहता? वो नहीं छोड़ सकते। यानी इमरान खान साहब ने जो जेल का पैमाना सेट कर दिया है ना, इसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी सोच भी नहीं सकते इनकलाबी बनने का। जो इमरान खान ने कर दिया जेल में, जेल काट काट के जैसी सख्तियां उन्होंने काट ली, ये लोग कभी नहीं सोच सकते। इस पर एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी है किस्मत खान साहब ने, आप ट्विटर पे जाके पढ़ें, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसको एलेबोरेट किया। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान ने जो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यहां तक मार खाई जा सकती है और सियासतदान को इतनी मार खाकर भी नहीं टूटना चाहिए, तो नवाज शरीफ और जरदारी क्या करेंगे? उन्होंने तो हमेशा नूरा कुश्ती की है। अब तहरीक जो है वो जैसे जैसे करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रही है। सुहेल अफरीदी की हम खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटीज देख रहे हैं। मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं, ये सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं, जरा इसको आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है और इससे निकलेगा क्या। ये सुनिए सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं। उसे मौत नहीं कहते, उसे शहादत कहते हैं। तो आजादिया, 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 या आजादी लेकर आएंगे या शहीद हो जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्रिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि आज़ादी या शहादत। इमरान खान साहब ने सन 2022 में हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। 2023 तक ये नारा बहुत मकबूल हो गया था।
मार्च 2023 में दूसरे हफ्ते में जमान पार्क के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक आया था सिक्योरिटी फोर्सेस का। इतनी शेलिंग मैंने अपनी जिंदगी में, इतना पथराव, शेलिंग, मार कुटाई मैंने कभी नहीं देखी। और मैंने लाहौर के नौजवानों को कभी ऐसे पुलिस का, रेंजर्स का मुकाबला करते हुए भी नहीं देखा। गालिबन 14 मार्च, 15 मार्च ये दिन थे। तो एक रात को बड़ी खौफनाक लड़ाई के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस पसपा हो गई और वहां पे नौजवान कंट्रोल कर रहे थे और आज़ादी के नारे लगा रहे थे, मुझे इमरान खान साहब से मिलने का मौका मिला। मैं अंदर गया, हर तरफ फिजा के अंदर आंसू गैस की बू थी, खैमे जले हुए थे, गाड़ियां जल रही थी, हर तरफ पथराव था, बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई थी, नौजवानों की मरम पट्टी हो रही थी। बहुत अजीब माहौल था। मैं गया तो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। तो बातचीत वो लोग कर रहे थे। मैंने उस दिन खान साहब से एक बात पूछी थी, खान साहब आपने लोगों को हकीकी आज़ादी का नारा तो दे दिया, लेकिन आप जानते हैं कि इसका बोझ कितना ज़्यादा है। मैंने ज़रा थोड़ा लंबा सवाल किया था, मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सवाल मैंने किया उसका मतलब ये था कि जो मैं बाहर देख के आ रहा हूँ, लोग तो आज़ादी मांग रहे हैं अब। तो आपको पता है कि लोग अगर आज़ादी मांगेंगे तो इसका बोझ है बहुत ज़्यादा, तो क्या ये बोझ आप उठा पाएंगे? तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने मुझे सादा अल्फाज में कहा कि वो ये बोझ उठाएंगे